दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव में एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी, जिसमें एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया, लेकिन गांव वालों ने इस चमत्कारी स्थिति को समझने की बजाय एक बड़ी गलती कर दी। अब सवाल ये है कि आखिर गलती क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ। आइए जाने इस दिलचस्प और रहस्यमय घटना के बारे में पूरी कहानी। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इच्छाधारी नाग नागिन किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच आम इंसानों की तरह रह भी सकते हैं। ऐसे में दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियाँ होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि कोई साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिन को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है, क्योंकि नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं और उनकी हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से भगवान शिव खुश होकर उन्हें नागमणि देते हैं, जिन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को संभाल कर रखना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा ले तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने जो उसके साथ किया सुनकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना यूपी के एक छोटे से गांव अकोला की है। दरअसल ये घटना घटित हुई सचिन जी के साथ, जो करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण से व्यक्ति का और गरीब किसान का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे और खेती बाड़ी का भी काम करते थे। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और सचिन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वही थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। सचिन इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज़ जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत ही मूल्यवान चीज़ थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये एक अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी। बस नाग को मारना होगा। कहते हैं दोस्तों कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब सचिन हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतज़ार करने लगा, और एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से सचिन ने नाग के मुँह पर तेज़ी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चों को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से वहां से घर की ओर निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने सचिन से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर सचिन को जैसे ही मणि मिली उसका तो पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफ़ी अच्छी हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था, और सचिन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। सचिन के उस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता सचिन के लिए उसके पास ही के गांव से आया और आरती नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। आरती अपने पति सचिन से बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत करती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते उनकी जोड़ी गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर दीपेश नाम से सचिन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और सचिन का विश्वास जीतने लगा। सचिन
सचिन भी दीपेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन आरती अपने पति सचिन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन सचिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी दीपेश के पास गया और बोला कि देखो दीपेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और दीपेश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते ही चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और सचिन को भी उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। सचिन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। सचिन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण सचिन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी आरती पहाड़ से नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। दीपेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। सचिन दीपेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि दीपेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन सचिन को बताती है कि कैसे थी किसी तरह वो भी स्थिति में फंसी थी जब सचिन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का एक अच्छा मौका है। सचिन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने सचिन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और आरती को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब सचिन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नागिन के पास एक ऐसा रत्न होता है जो किसी हीरे से भी बहुत कीमती होता है। इस रत्न को हम नागमणि के रूप में पहचानते हैं। जिस भी नाग नागिन के पास ये नागमणि होती है उन्हें बहुत शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर इसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जिस इंसान के पास नागमणि हो उसकी किस्मत बदल जाती है और उसे कई अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कभी कभी इंसान दोस्तों लालच में ऐसी गलतियां कर जाता है कि फिर उस गलती को दोबारा ठीक किया ही नहीं जा सकता। बस अंत में हम पछतावा ही करते रह जाते हैं। तो ऐसे में ऐसी गलतियां करने से बचें और नाग नागिन को मारने से बचें, क्योंकि दोस्तों आपने एक बार नाग नागिन को अगर मार दिया तो फिर आपने समझ लो कि पाप ही कर दिया। आपने देखा होगा कि महादेव के गले में भी एक नाग होता है। ऐसे में ये जो नाग नागिन होते हैं भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं, और अगर आप ऐसे में नाग को मारते हैं, नागिन को मारते हैं, तो दोस्तों आप पाप के भागीदार हैं। नाग नागिन को मारना नहीं चाहिए, इन्हें देवता समान पूजना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार नाग नागिन की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में लगा सर्पदोष जो कि सांप को मारने की वजह से लगता है वो दूर हो जाएगा। सर्पदोष नामक ये जो योग है ये तभी बनता है जब आपने पिछले जन्म में सांप को मारने का पाप किया हो। तो ऐसे में जब ये योग लगता है तो आपके जीवन में चल रहे सारे काम अपने आप ही बंद होने लगते हैं। किसी भी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलती, जिंदगी में उलझ जाते हैं, आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी गलती करने से बचें। आप हमेशा सांप और नाग नागिन जो इच्छाधारी होते हैं उनकी पूजा ही करें, ये आपको कभी काटेंगे नहीं। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई घटना आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आज की इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।